लय। लय किसे कहते हैं? व्हाट इज लय? लय को और भी बहुत नामों से जाना जाता है। आपको बता दें, संगीत में लय का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे हम गायन प्रेजेंट कर रहे हों या हम वादन प्रेजेंट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो लय का बड़ा ही विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत ही ख़ास इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लय को हम और भी बहुत नामों से जानते हैं, जैसे टेम्पो, स्पीड, चाल, गति। इन सभी नामों से भी इसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लय किसे कहते हैं? आइए जल्दी से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपके साथ मयंक प्रभाकर, आपके चैनल मयंक प्रभाकर पर इस पर आप संगीत की बहुत चीज़ें आप सुनते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। लिखा है, हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में सदैव कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। अर्थात हमारे जो डेली का जो हमारा रूटीन है, डेली का हमारा जो व्यवहार है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारे हर एक काम में लय अवश्य रहती है। पहली पंक्ति हमें बहुत साफ समझ आ रही है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में, यानी हमारे डेली के व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में सदैव कोई न कोई लय अवश्य रहती है, जरूर रहती है। जैसे लिखने पढ़ने में, बोलने चिल्लाने में आदि में ऐसा नहीं होता कि कुछ शब्द शीघ्रता से बोलते हों और कुछ को धीरे से, बल्कि इन सभी में समान गति रहती है। देखिए, जब हम लिखते पढ़ते हैं इन सभी में समान गति रहती है। ऐसा नहीं कि हम अब किसी एक स्पीड में लिख रहे हैं, अचानक हमारी बहुत स्पीड बढ़ जाए, तो इन सब में कहीं ना कहीं समान गति रहती है। व्यापक अर्थ में समय की किसी भी गति को लय कहते हैं। अगर हम मोटे अर्थों की बात करें, इनमें किसी भी गति को हम लय कह सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ अगर चल रही है, हल्का मूवमेंट कर रही है, तो हम उसको लय कह सकते हैं। कोई अगर उसकी गति में बदलाव है, चली है, अपने स्थान में परिवर्तन हुआ है, तो उसको हम लय कह सकते हैं मोटे से अर्थों में। किंतु संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें, समय की केवल समान गति को हम लय कहते हैं। जी हाँ, समान गति को हम लय कहते हैं। लय तो हमारी बहुत प्रकार की है। अब आप देखें, अगर आप एक स्थान से आप पत्थर फेंकोगे, वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। या आप ये समझें, कोई अगर गाड़ी है, वो चल रही है धीरे धीरे, और बीच में अचानक वो तेज गति कर लेती है, फिर धीमी कर लेती है, फिर तेज गति कर लेती है, फिर धीमी गति कर लेती है, अचानक रुक जाती है, तो वो भी लय है। लेकिन ये बड़े मोटे अर्थों में ये लय है, यानी ये गति है इसमें। लेकिन अगर हम संकुचित अर्थ में बात करें, तो केवल समान गति को ही लय कहते हैं। जिसकी एक गति एक समान रहे, वो एक्चुअल में लय कहलाती है, जिसकी गति में परिवर्तन ना आए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे घड़ी की सुई, आप देखिए, इसमें एक समान चाल से वो चलती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो इस लय का उदाहरण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक समान गति से घूमती है, ये आपका लय का उदाहरण है। अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं, तो ये लय का उदाहरण है। यानी कि समय, अब आप इस तरह से समझिए, संगीत में हम जो लय प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम जिसमें समान गति रहती है, असमान गति नहीं, जिसमें समान गति रहती है, इस तरह के लय का हम प्रयोग करते हैं। असमान गति का हम प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने अगर कोई गीत सुना है, कोई भी गीत का एग्जाम्पल लीजिए, ताल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई ताल हम बज रही है, तो उसकी गति में जो बदलाव आता है, वो सीधे उसका डबल का आता है, या उसका तिगुने का आएगा, या उसको चौगने का आएगा। ये नहीं कि बीच की कोई भी हम स्पीड बजा देते हैं। या कई विशेष आजकल भाव संगीत में देखा जाता है, अगर कोई ताल सपोज करिए आपके 50 की गति से टेम्पो से चल रही है, तो या तो अचानक अगर वो तेज हो रही है, तो यानी वो या तो वो 100 की होगी,
या फिर एकदम वो 150 की होगी अगर तिगुने में बजा रहे हैं, या फिर चौगुना फिर 200 की स्पीड में होगी। यदि इसके बीच की कोई लय है तो इसका मतलब भाव संगीत में कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयोग कर लिया जाता है। जब गाना या भजन कोई खत्म होता है तो उसकी लय धीरे 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 अचानक बढ़ती है, सीधा उसका डबल नहीं होता। ज़्यादातर डबल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं धीरे 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 उसकी गति बढ़ाते हैं और गाने या भजन को हम ख़त्म कर देते हैं। भाव संगीत में यानी कि भजनों में सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ थोड़ा सा मायने बदल जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो संगीत में जिस गति का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है समान गति का, और संगीत में समान गति का ही प्रयोग किया जाता है। असमान गति का संगीत में कोई काम नहीं होता। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप सुर में अगर आप थोड़े बहुत हिले हुए हैं तो चल सकता है, लेकिन आप ताल में जरूर गाएं। लय के आपको अवश्य पक्के होने चाहिए। अगर आप किसी तबला वादक या ढोलक वादक के साथ आप गा रहे हैं या कोई आप वाद्य बजा रहे हैं तो आपको लय का पक्का होना बड़ा जरूरी है। अगर लय से आप हट गए, लय से आप उतर जाते हो, ताल से आप हट जाते हो, तो आप बेताला कहलाते हो, जो कि एक बिल्कुल भी एक किसी भी संगीतकार के लिए या गायक के लिए या इवन जो सीख रहा है उसके लिए भी एक सही टाइटल नहीं है। तो आप इस टाइटल से बचिए और संगीत में लय का अभ्यास करिए। और संगीत में अंतिम लाइन है इसकी, संगीत में लय का संकुचित अर्थ लिया जाता है, मोटा अर्थ नहीं लिया जाता। मोटा अर्थ यानी कि गति, केवल हम केवल गति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं समान गति की, जो कि इसका संकुचित अर्थ है, क्योंकि उसका मुख्य अर्थ है। ये आपकी लय है। मैं समझता हूँ आपको ये लय परिभाषा समझ में आई होगी। और कैसी लगी वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और नया संगीत का कोई भी टॉपिक आप समझना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपसे विशेष आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप लिखें किसी भी चीज़ के बारे में या कोई कमेंट्स लिखें, प्लीज़ अपना नाम और अपना स्थान आप ज़रूर लिखें। मुझे बड़ी खुशी होती है आपको जानकर कि मेरे संगीत को जो प्यार करने वाले हैं वो किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका एक एक कमेंट्स, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए एक संगीत के लिए एक नई चीज़ लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए सभी अपना ध्यान। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।